सिणधरी के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की वार्डन और गार्ड दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रिंसिपल से बातचीत की, वो आप लोगों ने देखी। अब इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ उनकी बात हुई थी, क्योंकि बच्चियों ने अपना जो पक्ष है वो रखा है, वो भी हम आपको जो है लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तमाम जगह पर लोग रहे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर सुगनी है। सुगनी। हाँ। और आपके साथ ये कड़ी ये गार्ड है। हाँ। और मैं एक सहायक वार्डन हूँ प्लेसमेंट एजेंसी से। यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सिणधरी में है। हाँ। 13 सितंबर से ओपन हुआ था। हाँ। उसमें मैं एक प्लेसमेंट एजेंसी से यहाँ कार्यरत हूँ। और ये गार्ड के तौर पर? ये गार्ड के तौर पर प्लेसमेंट एजेंसी से यही कार्यरत है। कितने लोग टोटल जो आपकी एजेंसी के तहत लगे हुए? 4 लोग हैं। मैं सहायक वार्डन हूँ और ये गार्ड है, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर मंजू चौधरी है। हाँ। और एक हेल्पर के रूप में हिना चौधरी है। हाँ। और 3 हमारे किचन वाले हैं। उसमें एक पूजा है और एक देसू है। हाँ। और एक कलावती है। हाँ। वो 3 लोग वो रसोई में लगे हुए। हाँ। वो रसोई टोटल आप 7 लोग हैं। और 7 के साथ रिप्लेसमेंट एजेंसी से लगे हुए। हाँ। हाँ। तो कब से ये स्टार्ट कब हुई हॉस्टल? 13 सितंबर से ओपन किया था सतपाल सिंह। 13 सितंबर में 2 महीने करीब पहले। हाँ। 2 महीने हुए। भी स्टार्ट हुए। हाँ, तीसरा भी चल रहा है। सितंबर अक्टूबर हो गया। हाँ। और नवंबर ये तीसरा चल रहा है। हाँ। 13 सितंबर के 13 नवंबर कितने बच्चे टोटल उसमें हैं? टोटल उसमें सर 64 है। हाँ। और 64 में से 54 है जो जाटों के बच्चे हैं। हाँ। और 8 लड़की हैं वो SC की है। हाँ। और 2 लड़की हैं, 2 लड़की SC ST की है और 8 लड़की हैं वो हमारे SC की है। हाँ। 10 लड़की टोटल है जो SC ST की है। हाँ। और 54 लड़की हमारे पास है वो OBC की है। हाँ। जाटों की लड़की। क्या कुछ विवाद हुआ था आप उस समय? सर विवाद तो जब ये हॉस्टल शुरू हुआ उसी से विवाद तो मेरा तो कोई विवाद नहीं है। बट ये सतपाल जी सर बच्चों को के जाटों के बच्चे जाते हैं ना, तो ये स्कूल में जाते हैं तो सर मेरे बारे में पूछते रहते हैं। और बच्चे ही होते हैं भोले, वो वापस आके पूछते हैं कि मैडम ने आज मेरे बारे में क्या कहा, मैडम ने आके आज हॉस्टल मेरे बारे में क्या कहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, स्कूल विद्या शिक्षा का मंदिर, वहाँ कोई जाति जाट ऐसी ये थोड़ी होता है। आप इस तरीके से क्यों देखते हैं बच्चों को? इतने बच्चे जाटों के, वो जाटों के, ये जाटों के। सर ये मैं तो नहीं देखती हूँ, बिल्कुल नहीं देखती हूँ। मैं तो सबसे समायोजन करके देखती हूँ। और आपने पूछा ना कि वहाँ कितने बच्चे हैं, तो मैंने आपको कहा कि OBC के बच्चे हैं, वो बच्चे हैं 54। और SC और ST के बच्चे हैं टोटल 10। फिर क्या हुआ? फिर सतपाल जी क्या हुआ कि उस समय गेम चल रहे थे, जो राज्य स्तरीय गेम चलते हैं ना, वो चल रहे थे। तो वो चल रहे थे, उसी के तहत इसको खोल दिया गया था कि भाई अब ये गेम वाली कुछ बाहर से टीमें आई थी वही रहेगी और इन बच्चों की वहाँ रख दे। तो हमारे यहाँ इसमें से क्या है, अमरपुरा एक गांव है पास में, साइड में पड़ता है, यहाँ से 20-22 किलोमीटर है। वहाँ की लड़कियां भी वो गेम वाली हमारे हॉस्टल में रहती है। तो वो स्कूल तो कभी कभी जाती नहीं, वैसे एग्जाम होता तो जाती, नहीं तो नहीं जाती है। गेम खेलने वाली लड़की यही रहती है वो। हाँ। ठीक, वो बाहर खेलने के लिए बाहर जाती है। हाँ। और रहती है यहाँ हॉस्टल में। हाँ। है। हाँ। और 2 लड़की हमारी यहाँ जो हमारे नोडल स्कूल पढ़ता है, ये BTM बोलता है जिसको, बंसराज टोमचंद मंडोरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें ये लड़की हमारी सबका एडमिशन है। और जो अमरपुरा वाली है वो 5 लड़कियों का एडमिशन उस अमरपुरा स्कूल में। वहाँ की PTA है करण सिंह जी सर, चौधरी चरण सिंह छात्रावास, उसमें वो उन बच्चियों को बुलाते हैं और प्रशिक्षण देते हैं। तो फिर हमारे ये कस्तूरबा गांधी में मैंने पहले काम कर चुकी हूँ, उसके नियमों के तहत भाई उसमें नियमों में लिखा हुआ, और मेरे को अभी भी आदेशित कर दिया गया था कि भाई 10 से 4 तक बच्चे स्कूल में रहेगी। अगर गेम वगैरह होता तो स्कूल में ही करवाया जाए। 4 बजे के बाद जैसे ही बच्चे हॉस्टल में आ जाती है तो हॉस्टल का लॉक बंद कर दिया जाएगा। अगर काम काज होता है तो हॉस्टल की वार्डन जाकर के बाहर करेगी और बच्चियों को बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो फिर मैंने BTM प्रधानाचार्य हमारे सतपाल सिंह जी थे, उनको कहा था सर ये पहले भी मुझे पता था, मैं कस्तूरबा में काम कर चुकी हूँ और अभी भी सरकारी आदेशों के द्वारा मुझे आदेशित किया गया है कि आप बच्चियों को बाहर मत निकालो, और आप ये बच्चियों को बाहर आप प्राइवेट हॉस्टल में क्यों भेजते हो? तो मैडम ये आपका काम नहीं है, मेरा काम है। सर मेरा काम है तो मुझे आप आदेश निकाल के दे दीजिए, आप ले जाते हो। आप सुबह 4 बजे बुलाते थे और 8 बजे वापस आती थी बच्ची, और शाम को ये वैसे 4:30-5 बजे निकालते थे और 8-8:30 के बीच वापस आती थी। मैंने कहा सर ये हमारे कस्तूरबा जैसे इसमें आदेश के तो उल्लंघन हो रहा है, इसके बाद आप जानो। तो क्या ये आपका काम नहीं मेरा काम, ऐसे करके मैंने आपने उसके वीडियो भी बनाए थे? हाँ मैंने वीडियो भी बनाए थे बच्चे जो अब सर नहीं मान रहे थे। मैं वीडियो बनाऊंगी, मेरे पास औजार ही, हमें प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा कहा गया कि मैडम आप जो भी काम करते हैं उसका वीडियो बना के हमारे तक भेजना। हमें क्या पता चलेगा आप वहाँ काम करते हो नहीं करते हो। तो सर जो भी काम, मैं जैसे लड़कियों को लाना ले जाना ये काम करती थी,
तो उनका हम वीडियो बना के हमारे प्लेसमेंट एजेंसी को हम भेजते थे हमेशा के। नहीं तो प्लेसमेंट एजेंसी वाले कहते हम तो इनका किस आधार पे बनाएंगे, आप करते हो या नहीं करते हो, आप 4-5 दिन से आकर के उसमें लगा देते हो हाजिरी, हमें क्या पता। तो मेरा वीडियो तो हमें बनाने में मजबूर किया गया था, हमारी एजेंसी द्वारा हमें कहा गया था तो हम बनाते थे। और वैसे ही आजकल सर सरकार का अगर विद्यालय होता तो उसमें भी हर प्रोग्राम का वीडियो तो बनता ही है, ये कोई मतलब कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो सतपाल जी ने कहा कि ये बच्ची गेम के लिए जाती है, आप उसका वीडियो मत बनाया करो। मैंने कहा सर हमें कहा गया है वीडियो बनाने का और हम वीडियो बनाएंगे, इसमें क्या है। मैडम आप हर काम का वीडियो मत बनाओ। एक बार मैं हॉस्पिटल गई, अपेक्स हॉस्पिटल यहाँ दिखाने के लिए, तो वहां भी एजेंसी ने कहा अगर आप हॉस्पिटल जाते हो शाम के समय 8 बजे के बाद, मैं हॉस्पिटल गई थी, बच्ची कोई बीमार हो गई थी उनको लेकर, वैसे हॉस्पिटल जाती मैं ही हूँ, बच्ची बीमार हो जाए 8 बजे चाहे 9 बजे रात को 2 बजे बच्ची कहती तो भी हॉस्पिटल में लेके जाती थी। तो वहाँ डॉक्टर को दिखा रहे थे, तो एजेंसी के द्वारा मुझे आदेशित था कि भाई आप जो वीडियो बनाना। मैं वीडियो बनाने लगी तो हमारे यहाँ एक हरिराम जी प्राइवेट आदमी है, उन्होंने मेरे को फोन करके धमकाया कि आप किस आधार पे वीडियो बना रहे, आप हिंदी क्यों कर रही हो आप। मैंने कहा मैंने क्या हिंदी कर रही हूँ, आप धूड़ क्यों उड़ा रहे हो। मैंने कहा कोई मैं धूड़ नहीं उड़ा रही हूँ, हमें कहा गया वैसा मैं काम कर रही हूँ। भाई आप आई कि नहीं आई दिखाने के लिए कौन आए बच्चियों को, किसी के साथ तो आप तो नहीं भेज दिया। तो मैंने प्रूव करने के लिए मैंने वो वीडियो बनाया। तो इसके बाद सर वो बात चलती रही ऐसे करके ये बच्चे स्कूल जाती और शाम को जैसे ही अब शाम होती 7-8 बजता और ये बच्ची कोई न कोई बहाना बना करके कहती है मैडम आपने उसको आज ऐसे कह दिया, उसके दिन मैडम ऐसी बात है कि यहाँ अब जितनी आपके अपनी पोस्ट है ना, उस पोस्ट के तहत मेरी पोस्ट को मुझे ये कार्यवाहक के रूप में कहा गया है कि भाई आप ये कार्य करोगे, और उसमें आपको मुझे अंदर जैसे कमरों के अंदर कहना कि बेटे आवाज मत करो, आप कमरों के अंदर चले जाओ, आपका पढ़ने का काम है, जो पढ़ करके आए हो उसका आप होमवर्क देख लो, जो पढ़ा है उसको रिवीजन कर लो। और फिर बच्चे कहते हैं आपका क्या लेना देना है, चुप चलो ना मैडम। ऐसे बच्चे मेरे साथ व्यवहार भी करते थे, तो भी फिर मैं वो हंस करके निकालती थी। वो मंजू चौधरी हमेशा बच्चियों को फिर जाती इधर उधर रूमों में जाकर के गुटबाजी करके बच्चियों को साथ में करके हमेशा ये शाम को 8 बजता 3-4 दिन होते, उससे पहले ये उतर हो जाती थी बच्ची। एक बच्ची देहू नाम की बच्ची है जिसके पापा का नाम भोमाराम है। एक दिन रात को ऐसा हुआ कि वो बच्ची भाग के कहती मुझे कोई छोड़ दो। मैं इस डूमड़ हमारी जात है, मैं ऐसी की महिला हूँ इसलिए डूम हमारी जात है, तो इस डूमड़ को मैं मारती हूँ, इसका कोपट रंगती हूँ और मैं ये मोबाइल ये तोड़ती हूँ। उसकी बहन राई पढ़ती थी, 2 बहनें पढ़ती एक साथ, उसकी बहन राई ने उस बच्ची को पकड़ा, नहीं पकड़ती तो अगर उसके हाथ में वास्तव में चोट पड़ जाए तो वो बच्ची मेरे को उस दिन खत्म करती। तो फिर मैंने उस दिन जो मेरे सिस्टर पास में महात्मा गांधी में यहाँ सिंदरी में लगे हुए, उसको मैंने फोन किया यार ऐसा माहौल हो गया, अब मैं कैसे रहूँ। तो मैडम ने कहा कि आप ऐसे करो बाहर निकल के आ जाओ। फिर मैंने कहा मैं मैडम ऐसी बात है कि अब रात को 8-9 बज गए और इन बच्चियों को मैं किसके सारे बाहर छोड़ के मैं नहीं आ सकती, और मुझे एजेंसी द्वारा है और सरकार द्वारा पाबंद कर रखा है कि भाई आप सहायक वार्डन तो आप छोड़ के जा नहीं सकती। तो मैं आ तो नहीं सकती, तो क्या अभी तेरे को रात को क्या हो। मैंने कहा रात को घटना तो हो सकती है मेरे साथ, लेकिन मैं आऊंगी तो नहीं। फिर मैंने ऐसा किया कि वो रेलिंग फाटक है हमारे हॉस्टल की बंद करके लॉक करके, हमारी बाई जी एक हमारे कलावती जी साथ में ही रहते थे, 2 बाई जी आती जाती थी खाना बनाने वाली, 1 बाई जी वहीं रहते थे। मैंने कहा बाई जी आप लोग अंदर से बंद कर दो और बाहर ऑफिस के अंदर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। बाहर ऑफिस के अंदर मैं टेबल पे माथा लगा के सो गई रात भर। फिर दूसरा दिन हुआ, सुबह उदय हुआ, फिर मैं बच्चियां तैयार हो गई, जो बच्ची थी उनको मैंने कहा दिन अब कोई नहीं खाएगा। फिर मैं तैयार होकर के मैंने बच्चियों को वापस, वो हमेशा लाना ले जाना होता ही था, स्कूल छोड़ती लाती ले जाती। फिर मैंने बच्चियों को स्कूल छोड़ के मैं आ गई। और उस दिन क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स को बुला लिया गया, दूसरे दिन शायद 31 अक्टूबर थी, उस दिन पेरेंट्स को बुला लिया गया और सतपाल जी ने बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया कि आपकी बच्चियों का भविष्य है जो खतरे में है, ऐसा करके उन्होंने मुद्दा उठाया। फिर फ्रेंड्स भी आए, मैं कहा कि मैडम आप ऐसे क्यों कर दी। मैंने कहा मैंने ऐसा कोई बात भी नहीं की, मेरी कोई बात ही नहीं, मैं एक महिला हूँ, आपके बच्चों के साथ क्या व्यवहार कर सकती हूँ। ये सब लड़की सर अब आप देख लो, 12वीं की लड़की है, उसके अंदर 11वीं की लड़की है, 9th की लड़की है, आप उनकी एज के समान देख लो, आप कम से कम कोई मतलब कम से कम 15 साल की है, उससे सब अबोव ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत बड़ा मुद्दा होकर के सतपाल सिंह जी ने उस दिन एसडीएम की कोई मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में बुला कर 2-3 बच्चियों को एसडीएम के सामने भेज दिया था और वो न्यूज़ भी उन्होंने छपा करके, और एजेंसी हमारे सीबीओ साहब द्वारा जांच करवाई और जांच के अंदर मेरा कोई गलती पाई नहीं गई। तो उन्होंने जांच करके मेरे को पाबंद कर दिया कि मैडम आप छोड़ोगे, लाओगे, ले जाओगे, इसमें आप गलती नहीं करोगे और आप बच्चियों को किसी को बाहर नहीं निकलने दोगे। तो ये खेल वाला तो मुद्दा इनके 13 सितंबर से ही चल रहा था, ले जाते थे, लाते ले जाते थे। और 31 अक्टूबर के बाद मैंने सतपाल जी सर को सख्त कर दिया, सर मेरे पास कोई आदेश नहीं है, आप ले जाते हो तो मेरे को पता नहीं, आप दे दो आदेश, मैं आपको भेज दूंगी। तो सतपाल जी ने कहा कि मैडम कोई आदेश वादेश कुछ नहीं है, मेरे हवाले आप छोड़ दो और मैं अपने आप ले जाऊंगा, ले जाओ। तो फिर मैंने पीटीआई सर से बात की,
तो पीटीआई सर ने कहा मैडम मैं कलेक्टर चलाऊंगा जाऊंगा, मैं आदेश निकला दूंगा, कल आपको आदेश मिल जाएगा, आप ये बात छोड़ो, आप भेजो बच्चियों को, रोको मत। सर ये बार बार उन खेल वाली को बुलाते थे, मना करने के बाद कंपनी मतलब कस्तूरबा जैसे सरकार के आदेश के बाद भी ये बंद नहीं हुआ। फिर अब क्या हुआ सर, मतलब 1-2 रात पहले 25 सितंबर को सतपाल जी सर का 22 सितंबर को उनका स्थानांतरण हो गया था और ये 2 महीने से यहीं थे, इन्होंने रिलीव हुए नहीं हुए थे। तो अब जैसे 25 तारीख को उन्होंने रिलीव माना, अपने आप को रिलीव किया, तो 25 इनके प्लान तो सर ये मुझे पहले ही लगता था इनके हाव भाव से कि ये बड़ा मुद्दा तो करेंगे मेरे साथ, तो अन्याय तो होगा मेरे साथ। तो ये 25 तारीख को रिलीव हुए, उस दिन अब पूरे दिन वो मंजू मैडम मेरे पास आती है, कभी मेरे रूम की चाबी मांगती, मैडम आपके रूम की चाबी देना, मैंने कहा बेटा ले जाओ, मेरे रूम से क्या लाओगी आप। ऐसे करके 25 सितंबर को मैं शाम को करीब 7-1 बज गए थे और मैं ऑफिस में, कुछ बच्ची आई मेरे पास बैठी थी, तो कह रहे थे मैडम आप, कुछ बच्चों को तो आप प्रश्न उत्तर पे बात हुई कि बता देते हो, मेरे को नहीं, मेरे पे तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रात को 12 बजे तक ऑफिस में बैठती हूँ, मेरे पास आ जाओ, मेरे को आते हैं वो, मैं आपको प्रश्न उत्तर बता दूंगी, और इससे ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। तो मंजू मैडम आए और एक ओबीसी वर्ग की बच्ची थी, उसका नाम शिल्पा था। तो शिल्पा क्या हुआ कि वो कभी कहती थी कि मैडम ऐसा करती है, कभी कहती ये मैडम ऐसा करती है। तो मैंने उसको कहा बेटा तेरा काम पढ़ने का है, तो इधर उधर की बातें क्यों करती है, आकर के बैठ जा, पढ़ ले बेटा, टाइम मिला आपको, आपका ध्यान किताबों से हटना क्यों चाहिए, आपको तो ये लाइन क्यों छूट रही है, ये भी पछतावा होना चाहिए। मैंने उस बच्ची को ऐसा कहा। वो बच्ची जा करके उस मंजू मैडम ने कहा कि तेरे को क्या कार्य से, अभी मैडम बोल रहे थे, तो मैडम ने मेरे को ऐसे ऐसे कहा तो कि तू रोना शुरू कर दे। वो रोई, एक उसका नाम पालू नाम की बच्ची, वो आकर के ऑफिस के आगे बैठ के बिना फालतू रो रही थी। तो मैंने कहा हुआ क्या, तू रो क्यों रही, तो मैडम मैंने कहा था ना अभी एग्जाम हुआ खत्म, मैंने कहा छुट्टी दो मेरे को, बस मैं चढ़ा तो मैं जाऊंगी। मैंने कहा बेटा ऐसी बात है, मेरे आदेशों के तहत अगर कोई पेरेंट्स आता है तो उसके साथ भेजो, तेरे पास साथ कोई पेरेंट्स नहीं था इसलिए मैंने तेरे को बस में नहीं चढ़ाया, और अगर अभी तेरा मम्मी आ जाती है या फोटो लगा हुआ कोई आ जाता तो मैं भेज देती हूँ, नहीं तो नहीं भेजती। मैडम अभी मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैंने कहा बेटा मेरे पास जो टैबलेट अवेलेबल है वो आप टैबलेट ले लो और आपकी मम्मी से मैं बात करवा दूँ। फिर मैंने उस बच्ची की मम्मी से भी बात करवाई, बात करवा के फिर मंजू मैडम उसी बच्ची को लेकर के आई मेरे पास। मैडम ये बच्ची रो रही है, आपको दिख नहीं रहा है, वो मंजू मैडम कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनका सिर्फ कंप्यूटर का काम है, वो बच्चों को देखती नहीं थी, बाहर भी नहीं निकलती थी रूम से, तो भी मैंने कभी उसको नहीं कहा कि आप रूम में जाकर के देखो, नहीं देखो, वो रहती हॉस्टल में ही थी। और फिर क्या हुआ, मंजू मैडम ने कहा, मंजू मैडम कहा कि मैडम ये दिव्या है ना, ये बहुत बदतमीजी कर रही है। मैंने किसके साथ किया कि उस लड़की को कहा कि मंजू मैडम है जो शक्ल से अच्छी नहीं है, ऐसी नहीं। मैंने कहा आपने सुना कि मैंने तो नहीं सुना। तो किस बच्ची ने कहा बच्चियों का काम है, आप बच्चों का क्यों मानते हो, और कह दिया तो मैं पूछ लूंगी दिव्या को, मतलब मैंने मारवाड़ी में कहा, मैंने हाका करूंगी मैं। तो मैडम हाका तो क्या, उसको आप आज अभी आने दो, वो कैसे जाती है सीधी सीधी। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या बात हो गया तुम ऐसे हो, तो आज तो मैडम उसका मैं कुछ न कुछ करके ही रहूंगी। मैंने कहा ऐसे कैसे कर देगी, मैं उनके साथ, मैं उसकी रिलेटिव, ऐसे तेरे को कैसे करने दूंगी। अच्छा ये दिव्या जितने, मैंने कहा भाई आप साथ में क्यों होकर के खड़े हो, आप अपने अपने रूम में जाओ। फिर क्या आज तो अब न्याय होकर ही रहेगा मैडम, सब बच्ची बोलने लगी। मैंने कहा क्यों, न्याय क्या होकर रहेगा, कि आपका और दिव्या को दोनों का न्याय होकर ही रहेगा, सब बच्चे। वो गाजर वाला क्या इशू था, गाजर तो सब्जी आई थी सर, सब्जी आई थी तो इसके बच्चा आया कि मैंने जो मैडम एक गाजर दो, तो ऐसे करके मैंने 2 गाजर निकाल के इसको बच्चे को दी, गाजर थी 2 निकाल के दे दी। मैंने कहा जैसे चलो तो खा ले। तो मैडम ने कहा कि मैडम आपने बिना पूछे गाजर मेरे को कैसे दी। मैंने कहा बेटा बच्चा था, बच्चा सबके बराबर हो, तो ये छोटे वाला बच्चा था दिव्या का, मतलब 1st क्लास में पढ़ता अभी, तो मैंने दे दिया था वो गाजर, उनको गाजर दी। तो मंजू मैडम ने कहा मैडम आप है जो बीच में से आप सब्जी कैसे। मैंने कहा बेटा बीच में सब्जी वाली कोई बात ही नहीं थी, घर की बात है, घर में लाते तो भी खा लेते, ये बात थी बस, और कोई बात नहीं थी गाजर वाली सर। तो ऐसे करके ये भी आ गई उधर से, ये आई तो मंजू मैडम ने जाते ही क्या किया, इसको गला दबाने का प्रयास किया। मैंने कहा मंजू 2-3 बार बच्चों को, और भी मंजू मैडम ने ऐसे किया था एक बार। और ये मैं वो बता रही हूँ देव नाम की बच्ची मेरे को कहा होड़ दो, मैं इस डूमन का भी पता लगा थी, इसका मोबाइल भांगती हूँ। तो उस दिन बहुत बड़ा मुद्दा बना करके मंजू मैडम ऊपर गई थी। 2-3 बच्ची जो मेरे पक्ष में बोलती थी कि यार घर में आप ऐसे व्यवहार करते हो। वो बोली थी आपके रवीना नाम की बच्ची थी, रवीना उर्मिला, ये 12th क्लास की बच्ची थी, वो मेरे पक्ष में बोली कि आप घर में ऐसे पेरेंट्स ऐसे बोलते हो क्या, हमारी मैडम है यार, ऐसे आप क्या बोलते हो क्या, आप तू राई इसकी बहन है, इसके पास में खड़ी है, इसको मेरी बहन तो होती तो मैं उसको चपट लगाती हो या मेरे पेरेंट्स को कहती, ऐसे थोड़ी होता है क्या, इस मैडम के साथ ऐसा थोड़ी व्यवहार किया जाता है। वो बच्ची मेरे ऐसे पक्ष में लिया। तो ये मंजू मैडम उन बच्चियों के रूम में गई और इन बच्चियों को भी गला दबाने का प्रयास किया। तो ये बच्ची रोती रोती मेरे पास आई और सतपाल सिंह जी को फोन भी किया, अपने पेरेंट्स को भी फोन किया, मैडम हमें फोन दो, हमें यहाँ रहना नहीं है कि हमें मंजू मैडम है जो गला दबाने का प्रयास किया। मैंने कहा बेटा इसकी कोई बात नहीं, मंजू की गलती हो गई होगी, माफ कर, चलो इस बात को छोड़ो। उस बात को मैंने समझाइश किया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही दिव्या आई, उस 25 सितंबर की बात कर रही हूँ, जैसे ही दिव्या आई
तो दिव्या का मंजू मैडम ने मैं डरती बाहर निकल गई थी। मैंने कहा ऑफिस में मुझे क्या करना, अब ये सारी लड़कियों ने मुझे घेर लिया है, एक ही कम्युनिटी की बच्ची है, सारों ने मुझे घेर लिया। तो मैं बाहर निकल गई। तो मंजू मैडम बार बार कूद करके ऐसे गला उसको पकड़ रही। मैंने कहा क्या कर रही हूँ मंजू, तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही, अभी मिनक मरेगी क्या? मैडम मिनक मरेगा आज तो, कहे अभी तो मिनक ये क्या आप भी मरोगे, ऐसे करके उसने। मैंने कहा ऐसा मत कर। मैं फिर मेरे पास मोबाइल था और कोई औजार नहीं, तो मैं क्या करूँ अभी, अब इन बच्चे औजार होता तो मैं 54-55 बच्चियों का करूँ क्या। तो फिर मैंने क्या किया, मेरा कैमरा ऑन कर दिया। मैंने कहा चलो मैं और कुछ नहीं, मैं फोटो ले लेती हूँ आपकी, ताकि हमें पता चलता रहे। मैंने गूगल वो कैमरा ऑन किया ना, कैमरा ऑन किया तो सब ये बच्चे मेरे से फोन खोने लगे। मैंने फोन खोगी कैसे, मैं वीडियो बनाऊंगी, आप बार बार गला दबा रही, अब मैं वीडियो बनाऊंगी। फिर उसका क्या किया, मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो वीडियो बनाने का प्रयास किया तो मंजू मैडम दूर हट गए, इससे दूर हट के खड़े हो गए। फिर क्या किया, मेरे एक नोट्स था, मैं जैसे कोई मतलब लिखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, तो मैं एक पढ़ने के लिए ऑफिस में जैसे रूम लाने की, फिर दोबारा इसने गला पकड़ लिया मंजू मैडम। फिर मैंने कहा कर क्या रही थी, आज तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया, तो इसका गला क्यों दबा रही इस दिव्या का, कि मैडम आज मैंने कह दिया ना, आज तो आज मैं न्याय करके रहूंगी। ऐसे करके मैंने फिर वीडियो बनाया। तो फिर ये वीडियो बनाने के कारण लड़की वापस सिर के पीछे सिर के, ऐसे करके मैं लड़ते वो कैमरा हाथ में, कैमरा का सहारा लेते हम लोग चले 8 बज गए, लगभग 7:30 के पास हम चले गए। गार्ड का रूम हमारा जो हॉस्टल बना उससे थोड़ा सा दूर पड़ता, वहां चली गई। वहां चल करके गई तो इतने में क्या किया कि मंजू मैडम ने फोन करके चिमना राम जी को, नहीं वो लड़ रही थी उस समय, चिमना राम जी का फोन आया मंजू मैडम के पास, और मंजू मैडम से कहा कि बात करो मेरे को। बात करके चिमना राम जी ने मेरे को कहा कि अब तो समझ क्या रही है अपने आप को। मैंने कहा क्यों, क्या बात हुई, बात क्या हुई, मैं तेरे को बाहर नहीं निकलने दूंगा हॉस्टल से, अभी भी तू बाहर निकल, ढूंढ तेरा पता चलता है कि। मैंने कहा चिमन जी मैंने तो कुछ कहा नहीं, ये लड़कियां लड़ रही है दोनों, गार्ड और मंजू आपकी बार बार गला दबा रही है, उसको मैं रोकने का प्रयास कर रही हूँ, क्या गला इसका क्या दबेगा अभी तेरा। ऐसा करके हम गार्ड के रूम पास चले गए। वहां गए तो उसी समय वो चिमना राम जी खुद ही कार लेके आए, और चिमना राम जी के साथ सतपाल जी थे, और एक पत्रकार रावताराम जी भी था। रावताराम सतपाल जी तो वहां कार में बैठे थे, और इन बच्चियों को फोन करके मंजू मैडम और बच्चे सब बाहर निकली, उस कार के पास गई, और सतपाल जी को देख करके सब बच्चे रोने लगी जोर शोर से, कहे अब बेटा मैं तो अभी जा रहा हूँ, अब हॉस्टल है जो, अब ये मैडम जाने आप जानो। तो बच्चियां सब रोने लगी तो उन्होंने सतपाल जी खुद ने बनाया या चिमना राम जी ने बनाया, वो वीडियो बना दिया, इमोशनल वीडियो बना करके है जो वाया मीडिया पे वायरल कर दिया। वायरल करके चिमना राम जी ने कहा वो डूमन है कहाँ के, मेरे को बताओ डूमन है कहाँ। ऐसे करके हमारे फाटक के अंदर आए, फाटक के अंदर आकर के मैंने कहा चिमन जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उस समय क्या किया, मेरा फोन गिर गया था, वो वीडियो बन नहीं पाया मेरे से, और चिमना राम जी ने क्या किया, मेरे बाल नोचने शुरू किए, बाल पकड़े और मेरी साड़ी का पल्लू था यहाँ से खींच करके फाड़ दिया, अभी तेरा पता लगा दी। ऐसे करके 2 थप्पड़ तो इसके तो लगा दी, इसके कानों में बाले थे, वो गए वहां गिर गए, हमें मिले नहीं वापस, बाले गिर गए। फिर मैंने कहा चिमन जी क्या, मैं भी रो रही हूँ। अब इस तरफ मैडम का फोन आ गया, तो मैडम ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे। मैंने कहा चिमन जी ने यार मेरे मार रहे, पता नहीं चिमन जी आगे बच्चे सारों को लेकर के हमें तो मार रहे। और फिर क्या किया, मैं वो साड़ी छुड़ा करके मैं गाड़ी के रूम दोनों, मैंने कहा दिव्या अंदर बंद होकर के हमने अंदर से बंद किया रूम। और फिर चिमन जी ने क्या किया, भाटे ठोक, चिमन जी ने बच्चियों से सबसे भाटा ठोका, उसके कमरे के आगे पड़े भाटे। उतने में शांति मैडम हमको रोते सुना ना, तो ये शांति मैडम को फोन किया हुआ था भाई पूनम जी के, सॉरी माला राम जी के द्वारा फोन किया कि मैडम ऐसा माहौल हो गया, हमें सुनने में आया है और आप यहाँ के महिला अधिकारी है, तो महिला प्रिंसिपल हम साथ में लेके जा सकते, पुरुष हम अंदर आ नहीं सकते, तो आप चलो हम भी आते। तो मैडम माला राम जी के कहने पे मैडम भी रवाना हो गए, और मैडम भी वहां पहुंच गए। मैडम ने कहा, मैडम वहां पहुंचे फाटक में, जितने में चिमना राम जी और सतपाल जी जा चुके थे और बच्चियां भी जा रही थी, तो हमने दरवाजा अंदर बंद। उसके बाद एसडीएम साहब तमाम लोग आए। सुनो हाँ। उसके बाद मैडम की बात ये हुई कि आप बाहर आ जाओ, कि हम लेके चलते। तो हम बाहर जा रहे थे, उस दिन में बच्चे सारी आ गई, उस पे हॉस्टल के बाहर आ गई कि मैडम आई मारो ऐसे करके बच्चे बाहर। उसके मैंने वीडियो बनाई, वापस वीडियो बनाई, जितने में वो माला राम जी ने या किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस भी आ गई, एसडीएम साहब भी आ गए, डीओ साहब भी सारे आ गए। तो पुलिस आई तो उन बच्चियों ने कहना शुरू किया कि शांति मैडम अंदर है, हमें मारा, ऐसे आरोप लगाने शुरू किए। और ऐसा कोई, शांति मैडम अंदर भी गए नहीं थे, ना कोई किसी को मारा था। शांति मैडम समझाइश करते हुए, मेरे पास वीडियो है, सारी 50-60 लड़की, वो गेम वाली आई, गेम वाली लड़की, पवनी ने जाकर के इसको वापस, मैंने कहा तू अंदर चल, कार के अंदर चल। मैंने दिव्या ने कहा तू बच्चों को लेकर, शांति मैडम के पास छोटे छोटे बच्चे थे दोनों, तो लड़कियों ने हमें मारना, वापस लड़कियों ने हमें हॉस्टल के बाहर आकर के, अंधारा था वहां, हॉस्टल के बाहर अंदर रही है, अंधारे के अंदर इसको गिरा दिया, इसके बच्चों को गिरा दिया, जोर से चिल्ला रही है, उस वीडियो के अंदर है सर, अरे सुगनी मेरे को मार रहा है। तो फिर मैंने बच्ची को, उस पवनी नाम की बच्ची ने इसका गला वापस दबाया दोबारा, तो इसके लगी हुई है, लगा ये दिव्या को दिखा, गोल्डे पे लगी हुई है सर। फिर मैंने उसको छोड़ा, फिर वो देव नाम की बच्ची ने और 2-3 बच्चियों ने आकर के मेरे बाल पकड़ करके मेरे को भी गिरा दिया। ये हमें मारा पीटा गया था उस दिन, मार पीट करके ये बच्चे, जितने में पुलिस आ गई थी, एसडीएम साहब भी आ गए, इनको देख करके ये बच्चे वापस अंदर से गई। और एसडीएम साहब आए, उसके बाद ऐसो सर साहब चल करके रात को लगभग 2 बजे तक हमारे साथ डीओ साहब ने सब बच्चों के बयान लिए थे, और हमारे से भी लिए, जो हमारे साथ व्यवहार हुआ वो हमने लिख के दिया सर, ये बात हुई थी उस दिन।
तो बच्चियां ये कह रही है कि मैम जो है प्रिंसिपल मैम है, आप उनकी रिलेटिव हैं और मैम वहाँ हर बार इंटरफेयर करते हैं क्या? नहीं सर, मैडम कभी आते ही नहीं है, कभी नहीं आते हैं। और खाना होता है, मैं कहती हूँ आज लड़कियां बिना फालतू कहती है मैडम रसोई के अंदर ये बना नहीं, ये बना नहीं, मैं रसोई का खाना भी नहीं खाऊंगी। आप ऐसे करना, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो मैं स्कूल में बच्चियों को पहुंचाने के लिए आ रही हूँ, आप मेरे लिए 2 रोटी बना के आप ले आना। तो मैडम मेरे टिफिन देती थी, रोड पे देती थी, रोड पे मैं वापस शाम को 4 बजे ले जाना आती थी ना, उस समय वो टिफिन खाली करके मैडम को देती थी। मैं ज्यादातर खाना वहाँ, और कभी कभी अगर होता था कि मैडम कहते थे कि आज मेरी रोटी बन नहीं पाई है, तो मैं खुद जैसे रोटी, अब 2 बजे का टाइम होता था, बच्चियां यहाँ नहीं होती थी, तो देखती थी रोटी खत्म हो गई तो मैं खुद रोटी बना लेती थी। सर सीधा साहब ये बात है, मैं 2-3 रोटी कभी बना लेती। मैंने कहा रोटी खत्म हो गई, बच्ची खा गई तो कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। और भाई जी वहाँ होते नहीं थे। और आपकी सैलरी क्या है दोनों की? सैलरी कुछ नहीं सर, 7,000 का मैं कहा गया था, अभी हमारे पास में कोई 1 रुपया भी आया नहीं। अब बिना फालतू की फोकट में मार खा रही है। उससे पहले इतना बवाल हो गया? उससे पहले भी था, बवाल हो गया। बिल्कुल, ये वार्डन और गार्ड हैं जो आज ये मुद्दा सिर्फ बाड़मेर और बालोतरा ही नहीं बल्कि राजस्थान भर में ये छाया हुआ है कि आखिर बात क्या है। तमाम बातें आई, लेकिन हर एक व्यक्ति दूसरा पहलू भी जानने को आतुर था कि दूसरा पहलू क्या है, हम उसको भी समझें। तो ये हमने प्रिंसिपल से भी बातचीत करी और जो वार्डन और उनके साथ जो बैठी है वो गार्ड है, इन लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश की कि उस दिन मुद्दा क्या हुआ था और ये कहानी जो 2 महीने पहले शुरू हुई थी, ये पूरी कहानी क्या कुछ है।